हे भारत, शरीर में रहने वाली इस आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी प्राणियों के लिए तू शोक मत कर। इसलिए अपने धर्म को देखते हुए युद्ध करने में संकोच मत कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। शरीर को देह रूप में समझा जा सकता है और देही यानी आत्मा जो उसके अंदर वास करती है, पर फिर भी वो शरीर से भिन्न होती है। शरीर और आत्मा दोनों का अलग अस्तित्व है। शरीर के मरने के बाद भी आत्मा रहेगी, क्योंकि वो शाश्वत है। इसलिए अगर आत्मा मरती ही नहीं और उसका कभी वध किया ही नहीं जा सकता, तो ऐसे में किसी जीव के लिए क्या शोक करना। कमाल की बात है कि आज लगभग हर कोई अपने शरीर से बेहद आसक्त है, पर जो हमेशा रहने वाली आत्मा है, उसको जानते हुए भी वो अज्ञानी बना हुआ है। कुछ लोग तो इसे स्वीकार ही नहीं करते। श्री भगवान पुनः अर्जुन को शोक ना करने को कहते हैं। उसे युद्ध करना चाहिए, क्योंकि युद्ध भूमि की यही मांग है, वरना भला वो सब वहां होते ही क्यों। पुनः अर्जुन की पहले वाली एक बात को याद किया जाए तो उन्होंने कहा था कि अगर कुल का नाश हो गया तो इससे सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। यानी वो कौरवों को मारने के पक्ष में नहीं दिख रहे थे। अर्जुन को इसमें अनिष्ट नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ श्री भगवान का परम ज्ञान उनकी बातों को काटता है। भगवान ने भी धर्म की बात छेड़ दी और अर्जुन को याद दिलाया कि तुम एक क्षत्रिय हो जो इस वक्त युद्ध भूमि पर खड़ा है। तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म पहले यह बनता है कि युद्ध करो, न कि इससे विमुख हो जाओ। इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई काम तुम्हारे लिए नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना खून बहाना बुरा नहीं, लेकिन सिर्फ निजी स्वार्थ के चलते किसी दूसरे का बुरा करना या उसका वध कर देना सही नहीं है। पर महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध कहलाया, जहां युद्ध करना भी धर्म के अनुसार और मारना भी धर्म के अनुसार था। वैसे भी युद्ध में मारे गए सैनिक का यश उससे कहीं ज्यादा होता है जो युद्ध लड़ने से ही मना